Hello, hi everyone. I hope this video finds you in the best of your health. And on this note, I welcome you all to this particular video. तो सबसे पहले तो I wish you all a very very happy Eid. ईद मुबारक हो to you, to your loved ones. I hope कि इस बार बहुत अच्छा साल रहे and इसी बार हम सब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे as well as इंटरव्यू देके we will be getting whatever ranks that we desire for. So let's begin with today's video. एंड देखिए क्वेश्चन आया है राइट, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट सर, एक सजेशन चाहिए, बार बार प्री में फेल हो रहे हैं, क्या करें? ठीक है, दिस अभी कल रात ही पूछा था, ठीक है, एंड मैंने इसको बोला कि ठीक है यार एक वीडियो बनाते हैं राइट, एंड ताकि सबका भला होगा, ठीक है. सो दिस वॉज बेसिकली, इससे कन्वर्सेशन वगैरह होती है एंड द मेजर पॉइंट इज ऐसे ही और औरों से भी होती है राइट. सो द मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर टेस्ट में 80-70 का स्कोर रह रहा है, कैसे 120 आएंगे राइट, ठीक है, कैसे वहाँ पे 100+ आएगा राइट. इस टाइप से भी आप इसको लिंक कर सकते हो राइट. सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एविडेंस एग्जाम्पल, ठीक है, कि वाई डू वी एक्चुअली फेल इन प्री and why don't we not clear pre, and why do some people actually clear pre every times and why do some people fail every time. ठीक है, बार बार समझो, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बार बार फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं एक बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, ठीक है. सो वाई डू एवरीवन, वाई डू सम पीपल क्लियर बार बार, वाई डू सम पीपल फेल बार बार. सो दिस इज इंपॉर्टेंट राइट. सो लेट्स बिगिन. सो अब देखो एक सिमिलरली अब एक क्वेश्चन देखते हैं. तो जो टेस्ट सीरीज में एक आया था इस टाइप का क्वेश्चन था एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑन लोक अदालत, ठीक है. अब दो लोक अदालत पे क्वेश्चन सेट किया था, तो अब देखते हैं, ठीक है, क्या बोलता है. एनी केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन लोक अदालत हैव इट्स जुरिसडिक्शन ऑन, ठीक है. तो फर्स्ट, एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, एनी कोर्ट. सेकेंड, एनी मैटर विच इज फॉलोइंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट. एंड थर्ड, एनी केसेस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ, ठीक है. नाउ आई सिंपली नो दिस, ठीक है, मैंने ऑप्शन देके 2 स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, ये वाला पूछा है, ठीक है. तो मैंने इस ऑप्शन देके तो मैंने तुरंत ही कह दिया भाई कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर वंस जो कॉम्प्रोमाइजेबल होते हैं और सिर्फ वही लोक अदालत तक जाते हैं, बाकी नहीं जा सकते, नॉन कंपाउंडेबल नहीं जा सकते. तो थर्ड को मैं एलिमिनेट करूंगा, थर्ड को एलिमिनेट करते ही मेरा आंसर आ जाएगा ए, और आप खुश हो गए, ठीक है राइट. बट वॉज दिस इज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूपीएससी? क्या यूपीएससी में ये क्वेश्चन इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा? राइट, द आंसर टू दिस इज नो, ठीक है, क्योंकि यार यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने का ये तरीका नहीं होता. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू फॉर्म अ क्वेश्चन. अब मैं बताता हूँ कि जो ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनवाया गया, जो भी कंटेंट राइटर रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा होगा, दे टुक द लक्ष्मीकांत से लोक अदालत का टॉपिक उठाया होगा, ठीक है, और लोक अदालत के 3 पॉइंट एज इट इज़ इन्होंने देखे होंगे, ठीक है, कि यार एनी केस इज पेंडिंग बिफोर द एनी कोर्ट उठा लिया, और जहाँ कंपाउंडेबल है वहाँ इन्होंने नॉन कंपाउंडेबल करके थर्ड स्टेटमेंट को गलत करके सेट कर दिया. ईजी वे, 1 मिनट में क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया, ठीक है, हो गया राइट. डू यू थिंक है यूपीएससी 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी या 1 मिनट में क्वेश्चन बनाती है? द आंसर टू दिस इज नो. और देखो बोल भी नहीं कि इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत में ये पेज पढ़ो, ये पेज है, ये है, 798 पेज पे मिल जाएगा, ठीक है. यही हमारी गलती है. हम अपनी प्रिपरेशन ऐसे करते हैं कि स्टैंडर्ड पर्टिकुलर बुक में से स्टैंडर्ड स्टेटमेंट उठाए जाएंगे. नो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये होता है. यूपीएससी जनरली स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट करती है एंड दिस इज व्हाट एन ऑप्शन, और you will say this is what a question would look like. अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड देखो कैसे कंफ्यूजन होता है. पहले इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है. सेकंड, कभी भी यूपीएससी क्या करती है, 2 तरीके से क्वेश्चन को सेट करती है. 2 तरीके से क्वेश्चन को सेट किया जाता है. क्या? या तो वो क्वेश्चंस को इजी बनाएगा तो ऑप्शन को टफ करेगा, राइट, एल्स द वाइस वर्सा, ऊपर टफ होगा तो नीचे इजी होगा, या फिर दोनों को टफ कर देगा, ठीक है, दोनों को टफ कर देगा, ठीक है. दैट इज व्हाट इट डज. बट यहां देखो, एक तो तुमने ऊपर वाला पार्ट इजी बना दिया, ठीक है, बाय जस्ट गिविंग मी वन ऑप्शन, ठीक है, एंड बाय जस्ट छापोइंग इट फ्रॉम एनी बुक. एंड सेकेंड, तुमने ऑप्शन भी इजी बना दिए, हाँ है ना, ठीक है. यूपीएससी नेवर डज दिस. सर हाउ कॉन्फिडेंटली आर यू सेइंग दिस? भाई आ जाओ, let me just pick up this paper. See,
3 स्टेटमेंट्स के जितने भी आपके सामने सवाल आए हैं, इफ यू कैन सी दिस 3 स्टेटमेंट है, लुक एट द ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, 1 3 2 3 ओनली। देखा, उसके बाद देखो फिर से 3 स्टेटमेंट 1 2 1 3 2 ओनली 1 2 3, देखो यहाँ 2 ओनली दे दिया। एवरी टाइम यूपीएससी डज दैट, इन एवरी टाइम जब 3 स्टेटमेंट आया, देखो फिर से 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, सी 2 ओनली 3 ओनली 1 2 1 2 3 ओनली। सी ये चीज होती है, यूपीएससी टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू फॉर्म द क्वेश्चन और उससे ज्यादा एफर्ट लेता है टू फॉर्म द ऑप्शंस, जो हम कभी एनालाइज करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर स्टिल स्टक इन द कोचिंग पेपर, और कोचिंग पेपर में बहुत ही आसान तरीके से वो क्वेश्चन को डेवलप किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो कंटेंट डेवलपर से हायर करवाते हैं उनका काम ही है कि जो है सेकेंडली जल्दी से बना के दे दो, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, तो दे डोंट टेक एफर्ट्स, ठीक है। बट लुक हाउ क्वेश्चंस आर फैब्रिकेटेड इन एग्जाम, फैब्रिकेट किया जाता है उन क्वेश्चंस को, खुद रॉन्ग ऑप्शंस को क्रिएट किया जाता है, ना कि सिर्फ नॉट को इज कर दिया या वॉज को वॉज नॉट कर दिया। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जस्ट सी, पढ़ो, ये एक यूपीएससी का स्टेट क्वेश्चन है, एंड दिस इज अभी रिसेंटली जो सीडीएस का पेपर हुआ है 2021 का, ठीक है, 2022 का अभी लास्ट 1 महीने पहले उसका पेपर है। जस्ट सी, सिंपल मनरेगा टॉपिक है, राइट, इसके बारे में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इज करेक्ट। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड सी कैसे कंफ्यूजन आता है एग्जाम में। इट एंश्योर्स 175 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द नीडी पर्सन इन रूरल एरिया। देखो एक डेटा तुमसे पूछ लिया, ठीक है, राइट, तो जनरली हमको ये सबको पता है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट होता है, 3 महीने काम देता है, तो 175 तो गलत है, राइट, क्योंकि मनरेगा हम रोज रोज पढ़ते हैं, तो ये भी गलत है, और प्लस डेटा इज रॉन्ग, तो हम वो लॉजिक भी लगा सकते हैं। सेकेंड, इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स। अब ये कहीं नहीं लिखा है, ये खुद स्टेटमेंट क्रिएट किया है, बट हमें थॉट तो आ सकता है। और कंफ्यूज कैसे करा, क्योंकि वुमेन को 1/3 वुमेन को काम देना जरूरी है, इस टाइप का था, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई क्या कि वुमेन का कुछ एस्पेक्ट तो है इस मनरेगा में, तो उन्होंने सैलरी पे खेल दिया, जबकि सैलरी पे नहीं, 1/3 ऑफ समथिंग जो वर्क है कुछ, वो वुमेन को देना पड़ता है, जहां तक हमें पढ़ा है, राइट, थोड़ा हल्का, इट्स नॉट रिलेटेड टू सैलरी, तो ये भी गलत है, राइट। थर्ड, पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स। अब देखो ये एक उन्होंने जनरल स्टेटमेंट डाल दिया कि हाँ यार, लोग सोचेंगे ना जनरल स्टेटमेंट जो लोग सोचते हैं, बट डी दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो अब मोस्ट बच्चे क्या करते, एक को तो गलत कर दिया, सी डी तक फंस गया, अब सी डी में बच्चे क्या कहते हैं, सर ओनली है, ये भी एलिमिनेट करके सी मार देते, राइट, ठीक है, दिस इज व्हाट वाज द ट्रैप, और ऐसे ही तुम्हें फंसाया जाता है ओनली के नाम पे, इसके नाम पे, राइट, ठीक है। क्या है मनरेगा, अगर आप ऊपर पढ़ो कॉमन सेंस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, राइट, एंड इट गिव्स व्हाट, अनस्किल्ड वर्क देता है, अनस्किल्ड जॉब्स इन रूरल एरियाज। क्या आपने कहीं सुना है यार स्किल्ड जॉब दे रहा है, स्किल्ड जॉब मतलब जावा या कोडिंग वगैरह का इट रिक्वायर्स, ठीक है, कुछ इस टाइप का दे रहा है क्या, स्किल की जरूरत है क्या वहाँ, ठीक है, वहाँ गड्ढे खुदवाए जाते हैं, राइट, दैट इज अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर करवाया जाता है आपसे गाँव में, कहीं रोड वगैरह का रिगार्डिंग है, ठीक है, सो इट इज इन रूरल एरियाज एंड इट इज अनस्किल्ड जॉब्स, ठीक है, तो जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड नहीं है, इट इज डी, एंड दैट इज हाउ, देखो यूपीएससी में देखो पढ़ने के बाद भी क्या हो रहा है, एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज आपको डेवलप करनी, जबकि यहां मुझे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां 2 फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन कंफ्यूजन था, मुझे क्या पता एनी केसेस, बट थर्ड इतना आसान बना दिया और ऑप्शन इतने आसान बना दिए कि एक ही बनना पड़ गया, हाँ है ना। तो दो दिस क्वेश्चन वॉज डायरेक्टली छापो फ्रॉम बुक, बट परहैप्स ऑप्शन के साथ अगर ये दिमाग लगाते तो और अच्छा क्वेश्चन बनता है, देन वो बनता। तो ये चीज़ यार कभी नहीं होती, ठीक है, वो यूपीएससी ही आप कह सकते हो बॉस है, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन देखो, एफडीआई पे पूछा गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, जब पढ़ो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट द नॉलेज, ठीक है, अब पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एन एफडीआई, लेट्स रीड अगेन, सेम सीडीएस पेपर 2022, अभी 1 महीना पहले हुआ है, ठीक है। अ फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, नाउ आई डोंट नो, हो सकता है, हो भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ा, ठीक है, बट मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। अ फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, आई डोंट नो। थर्ड, अ फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग शेयर्स फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, आई डोंट नो। और अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता, ठीक है।
बट जस्ट रीड दिस ऑप्शंस अगेन एंड जस्ट एक बार आप इसे पढ़ो, एक बार आप इसे पढ़ो तो देखो यूपीएससी ने एक बहुत बढ़िया हिंट दिया आपको। अ फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज यानी इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, हाँ है ना, स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट बोला जाता है, ये तो सबको पता है। अ फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन अगेन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो भाई एक्स इज इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, वाई इज इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? हाँ है ना। थर्ड पढ़ो, अ फॉरेन मर्चेंट बैंकर, बस देखो फैब्रिकेट किए ऑप्शंस, बाइंग शेयर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, तो अगर ये भी सेम नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में बाई, हाँ है ना, तो भैया ए बी सी, अगर ए आंसर है तो बी क्यों नहीं होगा, अगर बी आंसर है तो सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज खेल रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बाई कर रहे हैं। तो भाई फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री पेंशन फंड, फॉरेन मर्चेंट, बाहर का ही तो चीज है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, तो क्या ये एक आंसर होगा तो क्या तीनों नहीं हो सकते? यानी इसमें क्या है, ऑड वन आउट पिक करना है, एंड दैट इज अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो बाहर की कोई कंपनी आती है और लेट अस से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती है, ठीक है, और वो स्टार्ट करती है टेक सेक्टर में, तो दैट विल बी एन एफडीआई। तो मैं आंख बंद करके डी लगाता, जबकि मुझे नहीं पता कि एफडीआई का क्या सीन है, ठीक है, मेरी इकोनॉमिक्स बहुत बेकार है, ठीक है, बट स्टिल मैं डी ही लगाता। आई डोंट नो इसका आंसर क्या है, बट आई एम प्रीटी श्योर इसका आंसर डी ही होना चाहिए, ठीक है, अभी मैंने ये पेपर से देखा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया कि भाई इन तीन ऑप्शन में क्या है, तीन ऑप्शन का मतलब एक ही निकल रहा है। दीज थ्री ऑप्शंस हैव बीन फैब्रिकेटेड, कहीं एक जगह स्टॉक एक्सचेंज बोल दिया, कहीं एक जगह इंडियन स्टॉक मार्केट बोल दिया, ठीक है, फिर एक जगह इंडियन स्टॉक मार्केट बोल दिया, तो ये क्या है, कॉस्मेटिक फैब्रिकेशन, ठीक है, ये होता है फंसाने का तरीका, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ते हैं। बट अगर आप स्मार्ट हो तो यूपीएससी की लैंग्वेज को गेस करो, समझ लो। तो क्या है इसका आंसर, बार बार प्री में फेल हो रहे हैं क्यों सर? बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। सो आई स्टिल रिपीट, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जाम, ठीक है, ऑफ सीएपीएफ, ऑफ सीडीएस, ऑफ ईपीएफओ, और जो भी यूपीएससी करवाता है एटलीस्ट लास्ट के 4 के 5 साल के तो देख ही लो, ठीक है। एंड प्लस यू विल फाइंड सेम टॉपिक्स बीइंग रिपीटेड। एफडीआई पे क्वेश्चन 2021 के प्री में भी पूछा गया था, आई थिंक लास्ट का सेकेंड ईयर वो समथिंग वाज द क्वेश्चन, मुझे ध्यान है, ठीक है, ठीक है, लास्ट में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट में आई थिंक सेक्शन ए को मैंने डिस्कस कर रहा था, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन में एफडीआई में था, विच वुड बी कंसिडर, और देखो 22 में फिर से पूछा है, यानी एफडीआई इटसेल्फ बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट, एंड मेनी टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड ऑन दिस। ये हम करते नहीं है, रैंडम किसी ने कुछ करंट अफेयर पूछ लिया, कोई बर्ड पे पूछ लिया, बस परेशान हो रहे, ठीक है भाई ये क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया, लुट गए, इस साल का प्री छोड़ दे, बस छोड़ दो फिर, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू, ठीक है, फैक्ट्स वर्सेस आप कह सकते हो मिथ्स, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, इफ इट डिड प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, किसी का भला होना चाहिए, ठीक है, एंड सॉल्व द यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन rather than just blindly solving any test series and plus taking them on heart. चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।